क्वेश्चन है बालक, एन ऑब्जेक्ट having a velocity 4 meter per second is accelerated at the rate of 1.2 meter per second square for 5 seconds. To find the distance traveled during the period of acceleration. देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या क्या दिया गया है उसको तुरंत नोट किया करो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या पूछा गया है, फिर आपके पास 3 फॉर्मूला है, मैंने बताया है, उन तीनों में देखो कौन सा यूज करें अब। अच्छा, अब देखो क्या पूछा गया है, कौन से फॉर्मूले में लगाओगे ये निकलेगा। डिस्टेंस का पूछा गया है, डिस्टेंस किसमें किसमें है, सेकंड वाले में है और थर्ड वाले में है। देखो इसके 2 फॉर्मूले हैं, एक तो आप पढ़े होगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2an, मतलब डिस्टेंस वाला। अगर डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस एक तो यहाँ है, एक कौन सा है, ठीक है। अब देखो ये जो वेलोसिटी दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ये जो दिया गया है ये इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है। अगर हमको ये फार्मूला लगाना है हमको क्या क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी दिया है क्या, फाइनल वेलोसिटी दिया है, नहीं दिया, मतलब इसको अभी नहीं लगाएंगे, इसको छोड़ते हैं फिर। अच्छे में आओ, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, लगा दो, ये पुट करो, इसमें तुरंत आंसर आ जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना दिया है, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्या दिया है, टाइम दिया है 5 सेकेंड, ठीक है, और डिस्टेंस पूछा गया है। वैल्यू पुट करिए और बताइए फटाफट।
इतना टाइम लग रहा है अभी भी। हम लोग लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे आएगा, u कितना है बालक? 4 है। टाइम कितना है? 5 है। कितना आ रहा है? तो देखते हैं, प्लस हाफ एक्सप्रेशन दिया है 1.2 इंटू टाइम 5 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 20 प्लस 1/2 इंटू कितना आएगा? 5 का स्क्वायर कितना करोगे? 25। 25 इंटू 1.2 कितना आया? या और इजी करना है तो और इजी कर लो ऐसे, प्लस 2 से इसको कैंसिल हो कितना आएगा? 0.6। तो 0.6 इंटू 25, 25 छः 150। 20 प्लस 150 करेंगे 150 आएगा। फिर एक अंक पे पॉइंट में डेसिमल लगा है, यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, कितना आएगा? 15 हो गया। तो 15 प्लस 20 कितना? क्या बहुत मार मारेंगे? डिस्टेंस यूनिट क्या होता है? चलिए नेक्स्ट, देखिए अ पर्सन ट्रेवलिंग, क्वेश्चन है a person traveling at 43.2 kilometer per hour applies the brake giving a deceleration ration of 6.0 meter per second square to his scooter, ठीक है? तो हाउ फॉर will it travel before stopping? एक स्कूटर वाला है जो कि कितने स्पीड चल रहा है भाई? 43.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। उसके बाद उसने ब्रेक लगाया। जब ब्रेक लगाएंगे धीरे धीरे स्कूटर क्या होगा? रुकना शुरू होगा। जब रुक रहा है तो किस हिसाब से डी एक्सेलरेट हो रहा है? देखो मैंने बताया था कि जो डी एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? एक तरीके का एक्सेलरेशन होता है। बट अगर वेलोसिटी हमारी डिक्रीज करती जा रही है तो उसमें बॉडी क्या है? उसको क्या बोला जाता है कि बॉडी डी एक्सेलरेट कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन हमको निगेटिव में लेना होता है, ठीक है? तो एक तरीके से ए की वैल्यू दिया है कितना? -6 दिया गया है आपको, ठीक है? अगर डी एक्सेलरेशन बोला है मतलब एक्सेलरेशन किस में लेना है आपको? निगेटिव में लेना है, ठीक है? तो एक्सेलरेशन दिया है, ए की वैल्यू दिया गया है टू हिज, जब ब्रेक लगाएगा तो कभी जाते जाते रुकेगा वो स्कूटर, ठीक है? जब ब्रेक लगाएगा तो स्कूटर रुकेगा। तो कितना दूर चलने के बाद स्कूटर रुक जाएगा, ठीक है? मतलब आपको डिस्टेंस पूछा है फिर से अगेन।
तो मैं क्या करूँ, सब कुछ क्वेश्चन दिया थोड़ा है, कुछ चीजें निकालना भी होता है अपने से। नहीं, केवल डिस्टेंस निकाला है। अब डिस्टेंस निकालने के तुम्हारा जो इच्छा हो करो। देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 2 किलोमीटर पर आवर दिया है। इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदलो। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 43.2 इंटू 5/18। अब ये किस में चेंज हो गया, मीटर पर सेकंड में। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, क्या हुआ, इसको मीटर पर सेकंड में बदल पाए कि नहीं, कितना आ रहा है कि नहीं, इतना नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो बताओ क्या किया जाए। चलिए ये वेलोसिटी हुआ हमारा, इनिशियल वेलोसिटी दिया है आपको। अब बोला है कि फाइनली क्या हो रहा है, जो स्कूटर हमारा है वो क्या जा रहा है, रुक जा रहा है। क्या हुआ देखते हैं बालक। ठीक है, फाइनली जब रुक जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बालक, 0। फाइनली क्या बोला, रुक गया, तो वेलोसिटी क्या होगी फाइनल 0। और एक्सेलरेशन क्या दिया है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही बोला है ना। डी एक्सेलरेशन का इसका मतलब, डी एक्सेलरेशन मतलब होता है एक्सेलरेशन किस में लेना है आपको, नेगेटिव में लेना है। तो ये दिया है -6 और पूछा क्या है, एस पूछा है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, देखिए इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालेंगे, v² = u² + 2a s। फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 का स्क्वायर 0, u कितना है 2.4, 2.4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये कितना रहा वाला, -6 इंटू डिस्टेंस हमको निकालना है। अब बताइए s कितना आ रहा है,
24 का स्क्वायर पता है कितना होता है? कितना आया? कितना? 24 का स्क्वायर कितना? जो भी बोलो। आंसर एस डिस्टेंस। और कोई बताइए? इसको उठा के इधर लाइए तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 12s इज इक्वल टू 5.76। तो s कितना आएगा वाला? 5.76 अपॉन 12। ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए सॉल्व करिए तो कितना आएगा? 45। अच्छा ठीक है। 0.48 मीटर चलने के बाद क्या होगा? ये रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेट ट्रेवलिंग with velocity of 16 meter per second penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter. Find time taken during
the retardation. देखो बोला है बुलेट है, बुलेट मतलब कौन सा, ये बुलेट चलाने वाला नहीं, ठीक है, वो बंदूक का जो गोली होता है उसकी बात किया है, ठीक है। किसी ने फायर किया होगा, कितने स्पीड चल रहा है वाला, 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा है। उसके बाद एक पेड़ में जाकर के क्या किया, ये टकराया। पेड़ में जब जाएगा तो वो अंदर धंसेगा, जाकर के अंदर धंस के कहीं कहीं जाकर फिर रुकेगा, ठीक है। तो बोला है जब पेड़ के अंदर गया तो ये कितना डिस्टेंस गया भाई, पेड़ के अंदर 0.4 मीटर गया, इतना डिस्टेंस पेड़ के अंदर जाके धंसा। उसके बाद क्या हुआ, रुक गया, ठीक है। तो उसको कितना टाइम लगा, आपको टाइम पूछा है रुकने में। जब से पेड़ में, जैसे बंदूक गोली जो है पेड़ में गया, पेड़ में जाएगा धीरे धीरे कुछ दूरी जाकर रुकेगा। जब 4.4 सॉरी बोला है क्वेश्चन में 0.4 मीटर जाने के बाद रुक गया, तो उसको रुकने में कितना टाइम लगा पेड़ के अंदर, आपको वो पूछा है। इतना इंफॉर्मेशन दिया है क्या। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी दिया है आपको कितना, मुझे क्या पता, और कितना डिस्टेंस चला है भाई, 4 मीटर, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया है, 0। टी पूछा है।
देखो सबसे पहले आप एक काम करो, इसमें रिटार्डेशन निकालो कि क्या रिटार्डेशन हो रहा है। मतलब ए की वैल्यू पहले फाइंड करिए, किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, कितना। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, फॉर्मूला पढ़े होंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, ए पढ़े हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया है 0, इनिशियल कितना है का स्क्वायर करिए प्लस 2, ए कितना है हमको नहीं पता है, एस लेकिन पता है 0.4 है। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना बोलो, 36, 16 6 जा 16 का स्क्वायर कितना आया तुम लोग, चलो तुम लोगों को जब कुछ नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं। अब देखो इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -256 इज इक्वल टू 0.8 ए। ठीक है, तो ए कितना आया एक्सेलरेशन -256 अपॉन 0.8, इसको डिवाइड करो देखो कितना आता है, कितना 8 3 2 -320 आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आया ना। ये आ गया रिटार्डेशन, इस हिसाब से रिटार्डेशन इसमें हो रहा है। अब पूछा है टाइम, आ जाओ पहला फार्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी कितना 0, u कितना 16 प्लस a कितना -320 इंटू t, यही करेंगे। अच्छा अब ये माइनस है, इसको उठा के इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, 320 t बराबर 16, यही करेंगे। t इज इक्वल टू कितना 16 बटा 320, डिवाइड करते हैं 16 दूनी 32 तो 20 आ जाएगा, 1 बटा 20 आ गया, t निकालेंगे तो 0.0 इतना सेकेंड आएगा, 0.05 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा बोला a bullet with his speed 350 meter per second enters a concrete wall and penetrate a distance of 5.0 centimeter before coming to rest. Find the deceleration.
एक कंक्रीट वाल है, मतलब दीवार है, एक कंक्रीट का बना हुआ है, उसपे गोली लगती है तो कितना मीटर जाता है अंदर भाई? 5 सेंटीमीटर अंदर जाके धंसता है। तो आपको बताना है कि किस हिसाब से डी एक्सलरेट की होगी बॉडी, या सॉरी बंदूक की गोली जो है। आपको स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना आया? कितना? चलिए देखिए,
वेलोसिटी दिया है, ये इनिशियल वेलोसिटी दिया है, यू भी आपको कितना दिया है 350 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। इसको किस में चेंज करेंगे, पहले मीटर में चेंज करेंगे। इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, बोलो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, 1000 क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, किससे डिवाइड करेंगे। तो पहला ऑप्शन सॉल्व हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या चीज 1800 का आया है, वो स्पीड है। बॉडी जब ट्रेन चल रही हो तो उसमें मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम स्पीड। अब देखो 3 जगह हमने बात किया है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे। तीनों पॉइंट पे मैक्सिमम स्पीड कहाँ है। देखो पॉइंट ए पे वेलोसिटी क्या है, 0 है, पॉइंट सी पे 0 है, तो मैक्सिमम कहाँ होगा बी पे। और कितना है बी पे, बी पे वेलोसिटी कितना है 60 मीटर पर सेकेंड है। पॉइंट बी पे वेलोसिटी निकाले तो हो कितना, यही क्या होगा इसका मैक्सिमम स्पीड होगा। Yes.